हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी तो किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं भी अगर हमें ये दे दिया जाए भी जो स्टोइकियोमेट्री हमारा कोफिशिएंट है कई केसेस में वही हमारा ऑर्डर कहलाता है। सो आज हम उसे भी डिटेल में स्टडी करेंगे और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, हम उसे भी स्टडी करेंगे। मतलब आगे जो हमारा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक है आज वो हम सम अप कर देंगे, यानी कि दिस इज द पार्ट 2 ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो अब वीडियो पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी, तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन दिया था वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। एक बार मैं डिक्टेट करूँगी और आप अपना वो होमवर्क वाला जो सॉल्यूशन है उसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ये भी टैली हो जाएगा भी आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन मैंने दिया था, आपको एक रिएक्शन दी थी A + B + C गिव्स प्रोडक्ट। एक रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टेंट है, A है, B है और C है, वो दोनों तीनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है, उसने कंडीशंस हमें दी। सबसे पहले कंडीशन दी डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जब उसने कंटेनर के वॉल्यूम को डबल किया रेट डिक्रीजेस 8 टाइम्स, रेट जो है वो 8 गुना कम हो गया, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन उसने हमें दी ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए। पहले केस में उसने वॉल्यूम को डबल किया था, सेकंड केस में उसने कंसंट्रेशन को डबल किया है ए की और बी की कंसंट्रेशन को हाफ रिड्यूस कर दिया है एंड रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी टू हाफ, ठीक है। तो जब ए की कंसंट्रेशन डबल की गई और बी की कंसंट्रेशन हाफ की गई उस टाइम पर रेट हुआ 4 टाइम्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये थी। थर्ड कंडीशन क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ C बाय 4 टाइम्स। जब C की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दी गई रेट इंक्रीजेज बाय 64 टाइम्स, 64 टाइम्स रेट बढ़ गया। अब क्वेश्चन ये है भी डिटरमाइन कीजिए ऑर्डर A का, B का, C का और रेट लॉ एक्सप्रेशन दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन टू कंडीशन सारा कुछ इक्वेट करेंगे और जो जो चीज़ें आएंगी उसे साइड पर लिखेंगे। सबसे पहले कंडीशन उसने बोला अभी डबल किया उसने वॉल्यूम कंटेनर का, ठीक है, और रेट डिक्रीज हुआ 8 टाइम्स। तो आप सबको याद होगा एक वॉल्यूम और रेट के बीच में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, देखिए रेट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है चेंज इन वॉल्यूम की पावर ऑर्डर के। मानते हो ऑर्डर को, टोटल ऑर्डर को हम n लेंगे, n से डिनोट करते हैं ऑर्डर को। अब उसने हमें पहली कंडीशन क्या दी भी वॉल्यूम को डबल किया। जब वॉल्यूम को डबल कर दिया तो रेट क्या हो गया, रेट कितने गुना डिक्रीज हो गया, 8 टाइम्स। डिक्रीज का मतलब क्या होगा, हम उसे लिखेंगे 1/8, ठीक है, इक्वल टू आप यहाँ पर देखिए 1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना उसने बोला, वॉल्यूम उसने डबल किया कि पावर ऑर्डर, ऑर्डर को हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन कांस्टेंट से हट जाएगा तो कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो आप देखिए रेट 8 गुना कम हो गया। अगर यही बोलता भी इंक्रीज हो गया तो हम सीधा 8 लिखते, लेकिन उसने बोला इट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम हमने लिख दिया, अभी ट्वाइस हो गया और उसकी पावर क्या आएगा, टोटल ऑर्डर आएगा। अब आप 1/8 को और क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 3 लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। तो यहाँ से क्या स्टेट होता है भी हमारा जो ऑर्डर आ जाएगा, टोटल ऑर्डर आ जाएगा 3, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारी टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ गई 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ से ले ली है फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकंड जो उसने हमें कंडीशन दी है वो क्या कंडीशन दी है, देखिए उसने हमें बोला है ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B टू हाफ। हमने क्या किया, A की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डबल कर दिया और B की कंसंट्रेशन हाफ कर दी। इस फर्स्ट इक्वेशन से हमने टोटल ऑर्डर निकाल लिया, उसको साइड पे लिख लो, मैं इसे रेज कर दूं। सिंपल था, रेट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है चेंज इन वॉल्यूम की पावर ऑर्डर, है ना। रेट 1/8 क्यों हुआ, क्योंकि उसने बोला भी वो 8 टाइम्स डिक्रीज हो गया इसलिए हमने उसे 1/8 लिखा। वॉल्यूम उसने बोला भी उसने डबल किया इसलिए हमने 2 लिखा और उसकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ मैं।
फर्स्ट पार्ट से हमने टोटल ऑर्डर निकाल लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में वो ये बोलता है कि उसने कंसंट्रेशन ए की तो डबल कर दी लेकिन बी की हाफ कर दी। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? आपको पता है भी जब भी हम रिएक्शन लिखते थे, जब भी रिएक्शन लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता था, आर जो होता है हमारा रेट होता है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ए की कंसंट्रेशन कप की पावर ऑर्डर, मान लो ए का जो ऑर्डर है हम उसे पी लेट करते हैं, इनटू डी कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर क्यू ले लेते हैं बी का, और रिएक्शन में सी है तो सी की पावर जो ऑर्डर है हम उसे आर ले लेते हैं। ठीक है, ए का हमने ऑर्डर ले लिया पी, बी का ले लिया क्यू, सी का ले लिया आर। अब आपको पता है इस इनवर्सली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम के कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू के। ए की कंसंट्रेशन उसने क्या बोला, देखो जिसकी बात करते हैं सिर्फ उसी को लेके चलना है, तो यहाँ ए और बी की बात की है तो सी को कंसीडर नहीं करना क्योंकि सी कांस्टेंट है। तो ए की बात की गई है भी उसने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी यानी कि 2a कर दी, मानते हो 2a कर दी। सेकेंड चीज़ उसने क्या बोला, रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी टू हाफ, बी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी 1/2b कर दी। ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, ऑर्डर तो वही लिखेंगे, बस इस बार हम आर नहीं लिखेंगे, सी को नहीं लिखेंगे क्योंकि सी का उसने कोई रोल नहीं बताया, कंसंट्रेशन जिसकी चेंज हुई है उसको ही लेके चलते हैं। ये तो स्टूडेंट्स क्या थी हमारी जो रेट फाइनल था ये वो है ना, ये रेट फाइनल था। रेट इनिशियल क्या था, रेट इनिशियल इसी रिएक्शन से मैं लिख सकती हूँ ना, के इंटू ए की कंसंट्रेशन पी और B की कंसंट्रेशन Q। तो मैं इन दोनों का क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन आप ये देखिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला जब ये कंडीशन होती है तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स। सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हो रेट क्या हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, हमारे पास क्या आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है। एक चीज़ और हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारे पास एक और इक्वेशन जो हमें देखने को मिलेगी भी, हम इसे किस टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो जैसे पावर की टर्म्स में यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है। अगर यहाँ पर भी 2 आ जाए, बेस सेम हो जाए तो उनके पावर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है। समझ पा रहे हो, ऑर्डर निकालना है मतलब पावर निकालनी है। मैं 4 को और क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 2a की पावर p, फिर क्या है हमारे पास 1/2 को और मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर -1 लिख सकती हूँ की पावर q लिख सकती हूँ। अब आप देखिए बेस सेम है 2 2 2, ये मैंने a b क्यों, a आपको क्या मैम a और b भी तो प्रेजेंट है। आप इनिशियल और फाइनल को देख के चलिए भी चेंज क्या है, जब कंसंट्रेशन डबल कर दी गई। जब मैंने पिछले केस आपको वॉल्यूम का बताया था तब क्या किया था, सीधा 1/2 लिखा था ना, 1/2v तो नहीं लिखा था ना। सिमिलरली यहाँ पर आप a को छोड़ो, यहाँ पर आप सिंपल चीज़ देखो भी बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी। 2 इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, -1 इंटू क्यू माइनस क्यू। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स आप ये देखो, एक इक्वेशन ये हो गई, टोटल ऑर्डर हमारे पास 3 है। टोटल ऑर्डर 3 होने का मतलब क्या है, P प्लस Q प्लस R3 है। समझ पा रहे हो, P मतलब इसका जो ऑर्डर है प्लस इसका ऑर्डर प्लस इसका ऑर्डर किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और एक इक्वेशन हमने यहाँ से ये भी निकाल ली भी 2 इज इक्वल्स टू P माइनस Q। दोबारा से बताती हूँ मैंने सेकंड पार्ट कैसे किया। सबसे पहले मैंने ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, ये जो ऊपर इक्वेशन से मैंने लिखा है, ए की कंसंट्रेशन के ऊपर हम लिखेंगे उसका ऑर्डर P, B का मैंने Q ले लिया, C का मैंने R ले लिया। अब सेकंड इक्वेशन में वो A और B की बात कर रहा है तो A और B को ही लिखा, ठीक है। अब वो यहाँ पर कहता है भी रेट जो है वो 4 गुना हो जाता है जब A की कंसंट्रेशन डबल कर दो और B की हाफ कर दो। A की डबल हो जाएगी मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, A की डबल कर दी B की हाफ कर दी, सीधा ए की डबल कर दी बी की हाफ कर दी, लेकिन उसका ऑर्डर P है और उसका ऑर्डर Q है। हाफ कर दी तो इसको 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर -1 लिख दिया। अब बेस तीनों का सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 2 इज इक्वल्स टू P माइनस Q हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमें क्या कहता है, देखो हाँ जी, थर्ड इक्वेशन में ये बोलता है, वो C से बात कर रहा है, C की बात करेगा यहाँ पर। क्या कहता है, देखिए ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ C बाय 4 टाइम्स, ठीक है। अब उसने, अब हमारा जो रेट लॉ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, C की कंसंट्रेशन पर, तो उसका ऑर्डर क्या है, R होता है। वो कहता है रेट जो होता है ना वो 64 टाइम्स बढ़ जाता है जब हम C की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा देते हैं। C की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दो तो रेट 64 टाइम्स हो जाता है, सिंपल चीज़ है। अब 4 की पावर क्या करें भी, हमारे पास सीधा ये आ जाए, देखो 4 की पावर हम 3 करेंगे, मानते हो
4 की पावर 3 करेंगे तो वो 64 के इक्वल होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मतलब r हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, r3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम r की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या थी, टोटल ऑर्डर हमारा 3 होता है, टोटल ऑर्डर 3 जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, r की वैल्यू 3 आ गई, तो p प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब आप देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से मैं बोल सकती हूँ p जो है वो माइनस क्यू के इक्वल है, यहाँ पर मैं पुट करती हूँ माइनस क्यू, यहाँ से क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2q, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो गया तो q हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। q -1 आ गया तो p किसके इक्वल है, माइनस क्यू के इक्वल है, तो p हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपका इसका मतलब क्या हुआ, a का जो ऑर्डर था वो p था, a का ऑर्डर 1 आया, b का ऑर्डर कितना आया, -1 आया, c का ऑर्डर कितना आया, 3 आया, तो तीनों के ऑर्डर तो निकल आए, p q r ऑर्डर रखे थे। सेकेंड चीज़ वो कहते हैं राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, r इज इक्वल्स टू k इंटू ए का ऑर्डर क्या आया हमारे पास 1, इंटू बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है -1, इंटू सी का ऑर्डर क्या है 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। देखो लास्ट में तो मैथमेटिकल इक्वेशन ही थी, बस आपके पास इक्वेशन आई, आपने एक की वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दी और आपका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करोगे, इसको नोट करोगे। अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर पर। सो यस स्टूडेंट्स, अब जो आज का वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, हम पहले से नोट करेंगे। ये सब आपने याद ही करना है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ की पॉइंट्स है जो आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप जो नोट करेंगे, इसको आप अलग से एक पेज, पूरा पेज उस पर ही लिखेंगे, चाहे आप हाफ पेज पे तो नेक्स्ट पेज खोल लीजिए, क्योंकि ये सारे की पॉइंट्स एक ही पेज पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टोइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर क्या होता है और स्टोइक्योमेट्री क्या होता है, पहले तो ये चीज़, अगर आपने +1 में मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको बहुत इजीली पता है भी स्टोइक्योमेट्री क्या होता है, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। देखो स्टोइक्योमेट्री होता है ये जो नंबर, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री। जैसे कि N2O5 के आगे लगा हुआ है 2, तो ये स्टोइक्योमेट्री है। ये 4, इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो ये स्टोइक्योमेट्री कहलाता है। लेकिन ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, देखो ये जो आप ऐसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लगा के लिखते हैं ना, वो ऑर्डर होता है। तो वो कहता है कि कोई रिलेशन नहीं है, अभी आपका भी इसके आगे 2 लगा है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्टोइक्योमेट्री का। हाँ, केस ज़रूर देखने को मिल सकता है भी जहाँ पर स्टोइक्योमेट्री जो है वो ऑर्डर है, लेकिन रिलेशन कोई भी नहीं हम बता सकते भी हाँ ये जो 5 है ये इसका BR के ऊपर 5 लगेगा, ये स्टोइक्योमेट्री इसका ऑर्डर कहलाएगा, ऐसा कहीं पर भी रिलेशन नहीं दिया गया। एक्सेप्शन केसेस हैं जिसे हम सिंपल रिएक्शंस बोलते हैं, उन सिंपल रिएक्शंस में स्टोइक्योमेट्री ऑर्डर हो सकता है, बट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो आप देखिए, आप लिखेंगे देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन देम और 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में स्टोइक्योमेट्री तो 2 है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे उसका ऑर्डर 1 है, ठीक है, N2O5 का। देखो हमेशा से क्या होता है, हम रिएक्टेंट से ही रेट लॉ एक्सप्रेशन देते हैं ना, इसलिए N2O5 लिखा है, इसको नहीं लिखा क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम रिएक्टेंट को डिस्कस करते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते भी इसके आगे 2 लगे तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसे स्टेट करता है भी कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड एग्जांपल भी ये स्टेट करता है, इसके आगे 5 लगा, इसके आगे 1 लगा, इसके आगे 6 लगा है, लेकिन यहाँ पर ना तो 5 है, ना यहाँ पर -1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, ना यहाँ पर 1 है, तो ऑर्डर और स्टोइक्योमेट्री सेम नहीं है। तो ये इसे स्टेट करता है भी उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, वीडियो को पॉज करके हमेशा नोट करना है। अगर कोई भी पॉइंट मैं बता रही हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट करो। सेकंड चीज़ ये आता है भी ऑर्डर जो है ना वो हम एक्सपेरिमेंटली तो डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मतलब मैंने कैलकुलेट करी ना प्रीवियस एग्जाम्पल में, करी ना क्वेश्चन में, मतलब हम वैसे कर सकते हैं, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये देखो, ठीक है, ऑर्डर हमेशा फिक्स्ड होता है, लेकिन स्टोइक्योमेट्री फिक्स नहीं होती, और स्टोइक्योमेट्री जो होती है ना वो स्टूडेंट्स खुद कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर पता कैसे कैलकुलेट होगा, आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, आपको उसका मतलब ये बता देंगे, स्टेप्स बता देंगे भी उसको डबल कर दिया गया उसकी कंसंट्रेशन को या ट्रिपल कर दिया गया तो रेट ये हो गया। मतलब सब कुछ एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया गया है और फिर हमें डिटेल दी गई भी आप कैलकुलेट करो।
लेकिन स्टोइक्योमेट्री क्या है, बैलेंसिंग होती है। स्टोइक्योमेट्री से तो आप बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग तो हम खुद से करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं परफॉर्म करना पड़ता ना बैलेंसिंग के लिए, है ना। तो जो हमारी स्टोइक्योमेट्री होती है वो हम खुद हमारे हैंड में होती है, स्टूडेंट के हैंड में होती है, हम उसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग का क्या है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे को चेंज हो जाएगी वैल्यू। लेकिन ऑर्डर को नहीं आप ऐसे कर सकते, ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है। हाँ, क्वेश्चंस के अंदर हमें कैलकुलेट करने को देते हैं लेकिन वो फॉर्मूला से ही हम कैलकुलेट करते हैं, खुद से नहीं हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई रिएक्शंस में क्या होता है, अब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन ना पेपर में दे दिया जाएगा, आपको मान लो ये दे दी रिएक्शन 2O3 गिव्स 3O2, तो ये कई रिएक्शन है जो आप याद कर लो तो इट्स बेटर, क्योंकि कई एक्सेप्शन केसेस होते हैं, अब इसे हम याद करने से कोई रीज़न नहीं है भी ऐसा क्यों है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बस है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया है तो ऐसा आया, तो इसीलिए हम इसे स्पेशल केसेस में नोट कर लेते हैं। अब देखिए इस केस में क्या होता है, कई बार जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम लिखते हैं तब हम रिएक्टेंट के लिखते हैं ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर हमेशा से ही। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, हम जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे उनके अंदर हमें प्रोडक्ट या फिर कैटलिस्ट भी देखने को मिलता है, तो वही ये जो नोट है ये हमें ये पॉइंट जो है ये बताता है भी रेट लॉ एक्सप्रेशन नॉर्मली इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट, मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व होता है, बट इट मे इन्वॉल्व कैटलिस्ट एज वेल एज प्रोडक्ट। लेकिन कई बार ये क्या करता है, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट विल नॉट अपीयर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन प्रोडक्ट चाहे आ जाए रेट लॉ एक्सप्रेशन में, कैटलिस्ट चाहे आ जाए, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा नोट करिए, कई बार पेपर में आपसे कॉम्पिटेटिव में भी पूछ लिया जाता है और इवन बोर्ड्स में भी आपको रिएक्शन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। तो ये कुछ एक्सेप्शन जो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, देखिए ये प्रोडक्ट वाला केस है, सबसे पहला भी 2O3 गिव्स 3O2। इसके अंदर अब हमें अगर नॉर्मल मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, O3 का ही O3 से ही लिखूँगी क्योंकि रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक एक्सेप्शन केस है, इसमें जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये हमारा O2 जो है प्रोडक्ट भी इसके साथ साथ अपीयर होगा, ठीक है। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ भी स्टोइक्योमेट्री जो है वो ऑर्डर से कोई रिलेशन उसका नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है भी यहाँ पर 2 लिखा है तो वहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 लिखा है तो वहाँ पर भी 3 है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये केसेस याद रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक आधा केस ही होता है, ज़्यादा केसेस में आप कहोगे मैम इतना सारा तो कुछ है ही नहीं, बाकियों में तो हमने कैलकुलेट ही किया है, जिसमें कैलकुलेट नहीं किया वो मैंने आपको लिखवा दिया, उसे आपने नोट करना है। अब सेकंड केस देखिए, ये कैटलिस्ट वाला केस है, यहाँ पर भी क्या है, NO जो है एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में। तो जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन देखते हो ना, उसके अंदर यहाँ पर यहाँ NO आएगा, ठीक है, मैं NO2 लिख बैठी, तो यहाँ पर जो NO है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, तो वो भी क्या आ रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जा रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, लास्ट पॉइंट ये बोलता है, मैंने आपको बोला था ऐसा केस होता है जब स्टोइक्योमेट्री यानी कि जो आगे नंबर लिखा होता है ना वही ऑर्डर होता है, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शंस या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो वो क्या बताना चाहता है, देखिए ओनली फॉर सिंपल एलिमेंट्री या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शंस, जो ये वाली रिएक्शंस होती हैं जिसमें स्टोइक्योमेट्री ऑर्डर के इक्वल होता है, इन रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर इक्वल तो होगा बट एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट, मतलब अगर आप कोई रिएक्शन आइडेंटिफाई करना चाहते हो, मान लो मैंने आपको कोई रिएक्शन दी, अब आपसे मैं पूछूँ सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है, तो वो आप उसे देख के नहीं बता सकते। वो क्या कहता है, बट एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय लुकिंग एट द स्टोइक्योमेट्री। आप उसकी स्टोइक्योमेट्री को देखकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते भी वो सिंपल है या एलिमेंट्री है। क्यों? जब तक आप उसका मैकेनिज्म नहीं करोगे। मैकेनिज्म बताऊंगी कैसे निकालते हैं रिएक्शन का। मैकेनिज्म जब आप निकालोगे, मतलब मैकेनिज्म जब आप लिखोगे उस रिएक्शन का, तब आप बता सकते हो भी वो सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। विदाउट नोइंग द मैकेनिज्म, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता, बाय लुकिंग एट द रिएक्शन आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, तो मान लो मैं आपको रिएक्शन दे दूँ, मैं कहूँ ये सिंपल है नहीं बताओ, तो आप नहीं बता सकते जब तक आप उसका मैकेनिज्म आपको नहीं पता। एंड इफ़ यू नो द मैकेनिज्म तो आप आइडेंटिफाई बहुत ईजिली कर सकते हो भी वो सिंपल है, एलिमेंट्री है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम करने लगे, देखो ऑर्डर वाला जो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको बताने ज़रूरी थे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रीवियस वाले में रह गए थे। साथ ही साथ अब मैं आपको ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और ऑर्डर वाला जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में सम अप हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम करने लगे हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं क्या करने वाली हूँ, देखो क्वेश्चंस तो फॉर्मूला तो वही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन टिल्टेड होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है,
और फिर आपने मेरे से उस क्वेश्चन को मैच करना है। पहले काम आपका यही होना चाहिए, भी आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं नोट डाउन करवा रही हूँ, लिखिए, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर बताना है। पहली रिएक्शन आपको दी गई है, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की ऑर्डर उसने हमें दिया है 1/2, बी कंसंट्रेशन का ऑर्डर दिया है 3/2, एंड इसका बी पार्ट जो हमें दिया है, रेट इज इक्वल्स टू के, ए का ऑर्डर 3/2 एंड बी का ऑर्डर इज -1। फटाफट से स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मतलब आप मुंह बोल के भी इसका आंसर बोल सकते हो, मतलब बिना पहन के इसका आंसर बता सकते हो। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका आंसर, सिंपल सी बात है। ऑर्डर, टोटल ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर है उनको ऐड कर दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। इसका ओवरऑल ऑर्डर एन से डिनोट करते हैं, इसका क्या, 1/2 प्लस 3/2, इनकी पावर्स को ऐड करना है। जस्ट 1 + 3 एलसीएम लेंगे ना 2, 4/2 यानी कि 2। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फर्स्ट वाले केस का ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकंड वाले केस का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस -1 है दूसरे वाले का, 3/2 -1, एलसीएम लेंगे 2, 3 - 2 यानी कि 1/2। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। मैंने बताया था ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू, इट कैन बी ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आप ऑर्डर इजीली आइडेंटिफाई कर चुके हो। होपफुली आपका और मेरा जो आंसर है वो मैच हो रहा है, राइट। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। जब भी मैं रेज कर रही हूँ तो आपका एक ही काम होना चाहिए, भी फटाफट से ना जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लो। पता क्या, साथ के साथ रिवाइज कर लोगे फ़ायदे में रहोगे, बाद में टाइम नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे अपने बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, राइट, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिखने लगी हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेट लॉ फॉर रिएक्शन इज फाउंड टू बी, रेट लॉ एक्सप्रेशन उसने दिया है, R इज इक्वल्स टू NO2 माइनस, ठीक है, I नेगेटिव, H पॉजिटिव का ऑर्डर 2, ठीक है। आगे देखिए, हाउ वुड बी रेट ऑफ रिएक्शन change when concentration of, पहला पार्ट है, H पॉजिटिव इज डबल्ड, ठीक है। सेकंड है I नेगेटिव की कंसंट्रेशन हाफ। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आपको उसने रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। ये चार्ज है इसके ऊपर, ये इसका ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। तो पहला उसने बोला है भी अगर कंसंट्रेशन H की डबल कर देंगे तो रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर I की कंसंट्रेशन हाफ कर देंगे तो रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो इनिशियल जो कंसंट्रेशन मैंने बोला जिसकी बात करिए उसको लेके चलो। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, K इंटू किसकी बात करें, H पॉजिटिव की डबल। पहले H पॉजिटिव की क्या थी इनिशियली, ये ऐसे है। फाइनल वो क्या कहता है, कंसंट्रेशन क्या कर दी गई, डबल कर दी गई। कंसंट्रेशन क्या कर दी गई, उसकी डबल कर दी गई। मानते हो? इसको हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। मानते हो? क्लियर है? अब देखो K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, ये 2 × 2 4 हो जाएगा। R इनिशियल बाय R फाइनल इज इक्वल्स टू 1/4। H पॉजिटिव का स्क्वायर और H पॉजिटिव का स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर हो रहा है ना, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, H पॉजिटिव का भी और 2 का। ये ऊपर H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कट गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, R फाइनल इज इक्वल्स टू 4 × R इनिशियल।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो रेट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा अगर जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इजी है। इनिशियल रेट लिखेंगे फिर फाइनल लिखेंगे। अब आपको कि इन दोनों को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जिसकी बात की गई है सिर्फ उसको लिखते हैं, बाकी कांस्टेंट ही रखा जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, भी अगर I नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, हाफ कर दी। I नेगेटिव की कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो देखो R इनिशियल, पहले क्या होगा, I नेगेटिव का क्या था, K इंटू I नेगेटिव की पावर 1 थी। जब कंसंट्रेशन उसने क्या की, भी इसकी हाफ कर दी, यानी कि 1/2 I नेगेटिव कर दी, सॉरी 1 है बाहर, तो ये तो इसका चार्ज है माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, R फाइनल डिवाइडेड बाय R इनिशियल कर देंगे। K से K कट गया, मानते हो है ना, I नेगेटिव से I नेगेटिव पावर तो 1 है, वही रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा, R इनिशियल बाय R फाइनल इज इक्वल्स टू 1/1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। R इनिशियल अपॉन R फाइनल इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या आ गया, R फाइनल इज इक्वल्स टू R इनिशियल अपॉन 2, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बाय 2 टाइम्स। रेट विल डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। क्लियर है, पक्का क्लियर है, सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम करने लगे थर्ड क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब आता है थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है, आपको रिएक्शन दी गई है A + 2B गिव्स C + 2D। ठीक है, ये रिएक्शन दी गई है। आपको पहला ऑप्शन है बी रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की कंसनट्रेशन इंटू B की कंसनट्रेशन, दोनों के ऑर्डर 1/1। सेकेंड बी क्या है, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की कंसनट्रेशन का ऑर्डर 1 और 2B की कंसनट्रेशन का ऑर्डर 1। सी क्या है, देखिए रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की कंसनट्रेशन और B की कंसनट्रेशन का ऑर्डर 2। और डी ऑप्शन है रेट इज इक्वल्स टू K इंटू C की कंसनट्रेशन, D की कंसनट्रेशन का ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय A और B की कंसनट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन करते हैं नॉर्मल, देखो वो तो कोई एक्सेप्शन आपको बताए थे जब हम प्रोडक्ट और उसको लेते हैं, वो मैंने लिखवा दिए थे, लेकिन नॉर्मल हम लेते हैं तो रिएक्टेंट्स को ही लेते हैं। रिएक्टेंट क्या है, A और क्या है हमारे पास B, है ना। तो अब आप ये देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 2B, तो हम नॉर्मल रिएक्शन की कंसंट्रेशन तो 2B लेके चलेंगे ना, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है A + 2B गिव्स C + D। ठीक है, आपको ये दिया गया है रिएक्शन और इसमें आपको ना -dA/dt, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करवाए थे उससे रिलेटेड है। -dA/dt उसने दिया है 5 × 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछता है -dB/dt, यानी कि रेट ऑफ B बताओ, रेट ऑफ A आपको दे रखा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली। तो आपने ये होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आपने इसे क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है, यानी कि जो ऑर्डर से रिलेटेड वाला टॉपिक है वो सम अप होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।